खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों को सलाम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदा बाप का कि जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के सामने खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से कुछ शेयर कर सकूँ। तो मेरे अजीज़ों, आज का हमारा जो टॉपिक है या मजमून है वो है मजबूत बुनियाद। तो एक मिसल बहुत मशहूर है कि जल्दी का काम शैतान का होता है, क्योंकि जल्दी में काम करने वाला शख्स अमान में मजबूत नहीं होता, इसलिए उसकी कोई बुनियाद नहीं होती। क्योंकि वो देर पा नहीं होता, इसलिए वो मुश्किलों का मुकाबला नहीं कर सकता और आसानी से अपने मकसद से या अपनी जगह से हट जाता है। तो आप मेरे साथ निकालें मत्ती रसूल की मार्फत लिखी हुई अंजील, उसका 16वां बाब और उसकी 13 आयत में से हम देखते हैं। तो यहाँ पर यीशु अपने शागिर्दों से एक सवाल पूछता है कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। तो शागिर्द बताने लगे, कोई कहता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कोई कहता है एलिया नबी, और बाज़ ने कहा कि नबियों में से कोई नबी। यीशु ने उनकी बात ख़त्म होने का इंतज़ार किया और फिर शागिर्दों से एक और सवाल पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो। ये सुनकर शागिर्दों के मुंह खुले के खुले रह गए और वो सब खामोश हो गए, क्योंकि उन्होंने तो अपने दिल में अभी तक ये सोचा ही नहीं था कि वो जिस शख्स का पीछा कर रहे हैं या जिसके शख्स की वो पैरवाई कर रहे हैं वो है कौन। वो तो सिर्फ़ दूसरे लोगों की बातें सुनकर यीशु के पीछे चल रहे थे। उनकी अपनी कोई सोच ही नहीं थी। वो तो बस दूसरे लोगों की तरह ही यीशु को जानते थे, जैसे आजकल बहुत से लोग सिर्फ़ पास्टरों, मुबशरों और दीगर खादमान दीन की बातों पर ही अमल पैरा होते हैं, जबकि उन्होंने ख़ुद कभी बाइबल का मुतालिया नहीं किया होता और ख़ुद से कभी भी ये जानने की कोशिश ही नहीं की होती कि यीशु है कौन। लेकिन उनमें एक शख्स ऐसा था जो कहता है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। मत्ती 16 बाब उसकी 17 आयत में से हम इस नुक्ता को देखते हैं। लेकिन यीशु ने उसको कहा कि मुबारक है तू शमौन बार यूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि खुदा बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर ज़ाहिर किया है। यीशु दरअसल पतरस को बता रहा है कि इस मुकाशफा का जो तुझ पर ज़ाहिर किया गया है, दरअसल इसका देने वाला कौन है। क्योंकि जो कुछ हम खुदा की हजूरी में सीख सकते हैं वो हम इंसान की हजूरी में नहीं सीख सकते। पतरस खुदा की बातों की भूख और प्यास रखता था, इसलिए वो हर जगह पर सवाल करता नज़र आता है, और यही वो शख्स है जो पानी पर भी चलता है जबकि बाकी देख रहे थे। इसलिए वो सिर्फ़ लोगों के बयानात, लोगों की तजावीज़ और लोगों के ख़यालात पर नहीं रह सकता था, बल्कि वो खुदा से ख़ुद सीखना चाहता था। क्योंकि पतरस यीशु के बारे में इल्म अपने असासात, अपनी सोच और अपनी अक्ल से नहीं बल्कि खुदा से सीखना चाहता था। बहुत से शागिर्दों ने भी यही कहा था जो पतरस ने कहा था, लेकिन बाकी शागिर्द पतरस की तरह तैयार नहीं थे। क्योंकि जब एक दफ़ा आप खुदा से मुकाशफा हासिल कर लेते हैं तो फिर कोई आपको इससे हटा नहीं सकता, क्योंकि फिर इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है, क्योंकि दुनिया आपके दिल को तब्दील नहीं कर सकती। तब यीशु ने पतरस से कहा कि मैं इस पत्थर यानी इस मुकाशफा पर जो खुदा ने पतरस पर ज़ाहिर किया है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, इस पर
कलीसिया की बुनियाद रखूँगा और आलम अरवा के दरवाज़े इस पर गालिब ना आएंगे। मत्ती 16 बाब और उसकी 18 आयत में हम इसे देख सकते हैं कि खुदा का ज़ाहिर करदा मकाशवा या कलाम ही एक मजबूत बुनियाद है जिस पर कलीसिया की बुनियाद रखी गई है। इसलिए जब भी आप कलीसिया में खुदा की मनादी करें तो लोगों से कहें कि मेरी आवाज़ में खुदा की आवाज़ को सुने। नोट्स लेने और अहम नुकात लिखने और अपने अक़ली इल्म को महफूज करने में वक्त बर्बाद मत करें, बल्कि खुदा को मौका दें कि वो आप पर अपना मुकाशवा ज़ाहिर करे, क्योंकि जब हम सिर्फ़ अक़ली इल्म हासिल करते हैं तो हम दो बातों के कैदी हो जाते हैं, या दो बातों का जो ख़तरात हैं वो बढ़ जाते हैं। नंबर 1, हम आसानी से जज्बातियत का शिकार हो जाते हैं, और नंबर 2, हम अपने अक्ल और ज़हानियत के कैदी बन जाते हैं। लेकिन ये मजबूत बुनियाद नहीं है जिस पर यसू ने कलीसिया की बुनियाद रखी थी, क्योंकि यसू ने कहा कि ये ज़ाहिर करदा कलाम या मुकाशवा है, ये सिर्फ़ रट्टी रटाई बातों पर नहीं है। जब हम किसी खादम को बोलते हुए सुनते हैं या कोई किताब पढ़ते हैं तो हमें ऐसे अल्फाज पर गौर करना चाहिए जो हमारे जहन में रोशन हो जाते हैं, क्योंकि यही खुदा का वो ज़ाहिर करदा कलाम होता है जिस पर हम अपनी ज़िंदगी की बुनियाद रख सकते हैं। ये कलाम हमें रूहानी समझ बूझ और रोशनी अता करता है, क्योंकि ज़बूर नवीस लिखता है कि तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है और सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। क्योंकि कलाम जब हमारे दिल में दाखिल होता है तो रोशनी होती है और फिर हर चीज़ हम पर वाज़िया हो जाती है। लेकिन बाज़ दफ़ा खादम किसी और मौजू पर बात कर रहा होता है, लेकिन खुदा हमें किसी फ़र्क बात के लिए कह रहा होता है, क्योंकि ये कलाम ही है जो सादा दिलों को समझदार यानी अक्लमंद और पुख्ताकार बनाता है और हमें मजबूत बुनियाद से आरास्ता करता है। हमारे दिलों में ये ज़ाहिर करदा कलाम ही है जिस पर कलीसिया की बुनियाद रखी है। यसू ने ज़ाहिर करदा कलाम को पत्थर या चट्टान कहा है। चट्टान मजबूती और पायेदारी को ज़ाहिर करती है। दो घरों वाली तमसील तो आपको याद ही होगी। जो घर चट्टान पर बनाया गया था वो कायम रहा, जबकि रेत पर बनाया हुआ घर कायम ना रह सका। लेकिन कुछ बातें हैं जिनका जवाब हमें खुदा से चाहिए तो होता है, मगर वो बातें बाइबल में मौजूद नहीं हैं। मसलन हम शादी किससे करें, हम मुलाजमत कहाँ करें, या हम किस कलीसिया में शामिल हों। लेकिन हमें ऐसी बातों के लिए भी खुदा की मर्ज़ी को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा की मर्ज़ी के बगैर हमारे सारे फ़ैसले मजबूत बुनियाद पर कायम नहीं होते, क्योंकि इनकी बुनियाद चट्टान पर नहीं होती। खुदा जो कुछ अपने पाक रूह से हम पर ज़ाहिर करता है वो हमसे छीना नहीं जा सकता, क्योंकि यही वो ज़ाहिर करदा कलाम चट्टान है जिस पर हमारी बुनियाद होनी चाहिए। लेकिन गौर करने की बात यह है कि यसू ने इस कलाम के बारे में क्या कहा है, जो बड़ी खुशी से कबूल किया गया। आप मेरे साथ निकालें मरकस रसूल की लिखी हुई अंजील, उसका 4 बाब और उसकी 16-17 आयत। और इस तरह जो पथरीली ज़मीन में बोए गए, ये वो हैं जो कलाम को सुनकर फिल फौर खुशी से कबूल कर लेते हैं और अपने अंदर जड़ नहीं रखते, बल्कि चंद रोज़ा हैं। फिर जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बरपा होता है तो फिल फौर ठोकर खाते हैं। जड़ या बुनियाद किसी पौधे या इमारत की
मजबूती का मंबा होती है। ऐसा शख्स जो कलाम पर मजबूती से कायम नहीं रहता जल्दी गिर जाता है। हम में से बहुत सारे यीशु के शागिर्दों की तरह ही हैं जो सिर्फ उस कलाम पर ज़िंदा है जो दूसरों के मुंह से सुनते हैं, क्योंकि अक्सर हम दूसरों की बातों को खुदा के रूह से मशवरा किए बगैर ही कबूल कर लेते हैं, जो कि बाज़ औक़ात सच पर मबनी नहीं होता। लेकिन हम सिर्फ खुदा के ज़ाहिर करदा कलाम ही से ज़िंदा रह सकते हैं। यही वो बुनियाद है जिस पर कलीसिया की बुनियाद रखी गई है, और हमें इसी कलाम पर या इसी मुकाशफा पर अपनी ज़िंदगी और ख़िदमत की बुनियाद को भी रखना है। लेकिन पुख्तगी कैसे आती है? इसके लिए हमें उसी सवाल पर गौर करना होगा जो यीशु ने अपने शागिर्दों से पूछा था कि तुम मुझे क्या कहते हो। शमौन पतरस के जवाब पर गौर करते हैं कि उसने जवाब दिया था कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तो यीशु ने कहा था कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर कलीसिया की बुनियाद रखूँगा और आलम अरवाह के दरवाज़े इस पर गालिब ना आएंगे। यीशु ने शमौन का नाम बदलकर पतरस रखा, क्योंकि शमौन का मतलब है सुनना, और पतरस यूनानी लफ्ज़ पातरूस से निकला है जिसके माने पत्थर हैं। लिहाजा शमौन खुदा का कलाम सुनने से पत्थर बन गया था और चट्टान पर बना हुआ घर मजबूत होता है और हर तूफ़ान का मुकाबला कर सकता है। इस आयत में चट्टान या पत्थर के लिए जो यूनानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो यूनानी लफ्ज़ पेट्रा से निकला है, जिसका मतलब होता है बड़ी चट्टान। लिहाजा यीशु पतरस को बता रहा है कि अब तू ऐसी चीज़ से बनाया गया है जिस पर घर तमीर किया जाएगा। लिहाजा हम पतरस के पहले ख़त के दूसरे बाब की 5वीं आयत में जब पढ़ते हैं तो हमें वहाँ पर पतरस का बयान मिलता है, और पतरस कहता है कि तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाओ। पत्थर एक बड़ी चट्टान का छोटा टुकड़ा होता है, लेकिन कुव्वत, पुख्तगी और ताकत खुदा के ज़ाहिर करदा कलाम में होती है, और इस कलाम को हासिल करने वाला शख्स उसकी ज़िंदगी में इसका फल हमें नज़र आता है। क्योंकि पौलुस रसूल पहले करंथियों के 3 बाब की 11 आयत में फरमाता है कि सिवा उस नींव के जो पड़ी हुई है और वो यीशु मसीह है, कोई शख्स दूसरी नहीं रख सकता। जब हम यूहन्ना 5वें बाब की 16 आयत देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यीशु की ज़मीनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में यीशु और उसके शागिर्दों के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा हुई, क्योंकि यहूदी रहनुमा यीशु को तंग करते थे और उसे कत्ल करने की कोशिश करते थे। लेकिन जब हालात अच्छी खबर देने लगे तो लोगों ने यीशु को ज़बरदस्ती बादशाह बनाने के लिए ढूंढ निकाला। तो यीशु ने साफ इनकार कर दिया और वहाँ से चला गया। ये देखकर शागिर्द काफ़ी हैरान हुए, क्योंकि उन्होंने तो यीशु के पीछे अपने घर बार, ख़ानदान, मुलाजमतों को सब कुछ छोड़कर यीशु की पैरवी की थी। उन्होंने कितना कुछ दांव पर लगाया हुआ था, और वो अमान भी लाए कि आने वाला नबी यही है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी यही कहा था, और पतरस को जो मुकाशफा ज़ाहिर हुआ था वो भी यही था। लेकिन ये दोनों गवाह भी मौजूद थे। लेकिन ये क्या, यीशु मौजूदा लीडरों के ख़िलाफ़ क्यों है? क्यों हमारे लिए इतने सख्त बयान जारी करता है कि जैसे ए बेअत का दो और काजरो कौम, मैं कब तक तुम्हें बर्दाश्त करूं? और यूहन्ना 6 बाब की 53 आयत में हम देखते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में ज़िंदगी नहीं।
शागिर्द परेशान थे कि ये किस तरह की तालीम दे रहा है, क्योंकि ये बात उनकी समझ से बाहर थी। यसू ना सिर्फ शागिर्दों को ये तालीम देता था, बल्कि कुफ्र नहूम के इबादत खाने में पासबानों के सामने भी यसू ने यही तालीम दी, और उसके शागिर्दों के लिए ये आखिरी पता साबित हुई। इसलिए उसके शागिर्दों ने कहा कि ये तालीम तो नागवार है, इसे कौन सुन सकता है। तो यसू का रद्द-ओ-अमल देखते हैं। इसके लिए हम देखते हैं यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी हुई इंजील, उसका 6 बाब की 61 आयत। यसू ने ये जानकर अपने शागिर्दों से कहा कि तुम आपस में क्यों बुड़बुड़ाते हो? क्या तुम इस बात से ठोकर खाते हो? गौर करें कि यसू ने अपने शागिर्दों के सामने सच्चाई की दोबारा तशरीह नहीं की और ना ही अपनी बात को तोड़ मोड़ कर पेश किया, बल्कि सच्चाई का सामना किया क्योंकि यसू जानता था कि लोग गलत बुनियादों पर जी रहे हैं, और यसू ने इन बुनियादों को उन पर ज़ाहिर कर दिया था और उन्हें मौका दिया कि वो अपने अंदर देखें। लेकिन पतरस की तरह दीगर शागिर्द ना तो उनकी बुनियाद मजबूत बुनियाद पर थी और ना ही वो सच्चाई को जानते थे। वो तो महज दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर ही अमल पैरा थे और यीशु के पैरोकार थे। जब हम यूहन्ना 6 बाब की 66 आयत पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत सारे शागिर्द यीशु को छोड़कर चले गए। यहाँ पर लफ्ज़ बथेरे आया है, जिसका मतलब है बहुत ज़्यादा। इनमें बहुत ज़्यादा शागिर्द तो ऐसे भी थे जो कैसर फिलिप्पी में बढ़ चढ़ कर बयान दे रहे थे कि यीशु कौन है। जब हम मत्ती 16 बाब उसकी 14 आयत के मुताबिक इन शागिर्दों की बुनियाद का जायज़ा लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ये बुनियाद खुदा के कलाम पर मबनी नहीं थी, बल्कि लोगों के ख्यालात और तजावीज़ पर थी। इसलिए वो यीशु को छोड़कर चले गए। आज भी बहुत सारे लोग यीशु को छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि उनकी नज़रें अपनी खुदगर्जी की ख्वाहिशात पर जमी हुई होती हैं, इसलिए उनको सच्चाई नज़र नहीं आती। लेकिन यीशु ने उन शागिर्दों की मिन्नत समाजत नहीं की जो चले गए थे, क्योंकि अपने नज़रियात के फैलाव के लिए हम सब को बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है। लेकिन यीशु ने अपने बाकी शागिर्दों को भी कहा कि अगर तुम भी जाना चाहते हो तो चले जाओ, मगर सच्चाई पर समझौता नहीं किया। लेकिन शमौन पतरस की बुनियाद ज़ाहिर करदा कलाम की चट्टान पर थी, तो उसने जवाब दिया कि ज़िंदगी की बातें तो तेरे पास हैं, तो हम किसके पास जाएं? उस वक्त पतरस ने वही कुछ कहा जो उसके अंदर गहरी जड़ रखता था, क्योंकि ठोकरें, इम्तिहान और आजमाइशें ये सब चीज़ें निशानदही करती हैं कि हम रूहानी तौर पर कहाँ खड़े हैं। दबाव दर हकीकत हमें बताता है कि हम किस तरह का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करें। कलीसिया में भी बहुत सारे लोग बढ़ चढ़ कर बोलते हैं, लेकिन वो शागिर्दों की तरह जल्दी ही अपनी जगह से हट जाते हैं, क्योंकि उनकी बुनियाद खुदा के ज़ाहिर करदा कलाम पर नहीं होती, बल्कि सुनी सुनाई बातों पर होती है। हमें कोई काम इसलिए नहीं करना चाहिए कि सब करते हैं। हमें खुदा की तलाश करनी चाहिए और खुदा के ज़ाहिर करदा कलाम को अपनाना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में इसे मौका दें कि खुदा का ज़ाहिर करदा कलाम आपको बचाए। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दे। आमीन।